जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। आप यह पाप प्रतिदिन करते हैं, आप लोग अपने जीवन में यह पाप प्रतिदिन करते हैं और इन पापों को प्रतिदिन दोहराते हैं। सावधान हो जाइए, संभल जाइए, अपनी इन गलतियों को सुधार लीजिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, 100 में से 10 लोग ऐसे होंगे जो इन नियमों को मानते हैं, इन गलतियों को करने से बचते हैं। बाकी के सारे लोग इन 5 पापों को प्रतिदिन दोहराते हैं। प्रतिदिन आप लोग इस तरह की गलतियां करते हैं। इस प्रकार की गलतियां करने का मतलब आप लोग जानते हैं इसका क्या अंजाम होता है, ऐसा करने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरह की गलतियां करने का मतलब आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। यदि आप लोग इस तरह की गलतियां करेंगे तो आपके जीवन में मानो दुखों के पहाड़ टूटेंगे। इस प्रकार की गलतियां करने वाले लोगों के जीवन में कष्टों की भरमार रहती है। एक के बाद बहुत ही दर्दनाक कष्ट ऐसे लोगों को अपने जीवन में भोगने पड़ते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस तरह की वह परेशानियां होती हैं कि जिनका दर्द बहुत बुरा होता है और व्यक्ति इस दर्द को किसी के सामने जाकर रो भी नहीं सकता है, क्योंकि गलती ही आप इतनी बड़ी कर रहे हैं। आपको यह जो चीजें हम आपको बताएंगे, जो बातें हम आपको बताएंगे, वह बातें आपको बहुत छोटी लगेंगी, लेकिन उनके असर इतने बड़े हैं। यदि आप लोग इन गलतियों को कर रहे हैं तो तुरंत रोक दें। तो आइए बंधुओं, समय न गवाते हुए वीडियो में आगे बढ़े। इससे पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह हमें पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखकर भेजें। जी हाँ बंधुओं, बजरंगबली की कृपा आपके जीवन में खूब आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। आप कमेंट में भले ही ना बताएं, आपके जीवन में बहुत कुछ प्रभाव बजरंगबली की शक्तियों का बहुत प्रभाव आपको देखने को मिल रहा होगा। आप लोगों के कई ऐसे कार्य हैं जो बजरंगबली में आस्था रखकर यदि आपने किसी कार्य को किया है वह जरूर सफल हुआ होगा। बस आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप लोगों के कार्य सिद्ध होते हैं, मैंने जैसा कि आप सभी को बताया था कि आप अपनी किसी भी कामना के लिए किसी भी हनुमान मंदिर में 5 नारियल अर्पित करें। 5 मंगलवार को 5 नारियल आप अर्पित करें, बड़े हनुमान जी के नाम से अर्पित करें। तो आपके जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आपके जीवन का कोई भी कार्य रुक जाए और टल जाए। बंधुओं, आप पूरी श्रद्धा विश्वास से यदि आप अपनी मन्नत या मनोकामना के लिए यह उपाय करते हैं तो आपको इसका असर तुरंत ही देखने को मिलेगा। बजरंगबली की कृपा आपको तुरंत ही दिखाई देगी और आपको कई प्रकार के ऐसे अनुभव भी होंगे। तो बंधुओं, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। जी हाँ बंधुओं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को देखना है। आज का प्रोग्राम खासकर आपकी राशि के जातकों के लिए है। मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों तक हम हर एक संभव जानकारी भेजें जिससे कि आपके जीवन का मार्गदर्शन हो सके। साथ ही बंधुओं, हम आप लोगों को आपका राशिफल भी बताएंगे। आप लोगों को हम पूरे सप्ताह का राशिफल बताएंगे। तो बंधुओं, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो चलिए बंधुओं, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बंधुओं, शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा के साथ साथ मनुष्य के जीवन को बदलने के ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिनका अनुसरण यदि मनुष्य करता है तो उनके जीवन में काफी हद तक बदलाव आ सकता है। शिव पुराण के अनुसार सूर्यास्त से दिन अस्त तक का समय भगवान शिव का समय होता है, जिसको आप सभी जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं तो वह हमारे वीडियो के माध्यम से आज जान जाएंगे, जिसको हम प्रदोष काल कहते हैं, जबकि वे अपने तीसरे नेत्र से त्रिलोक तीनों लोगों को देख रहे होते हैं और वे अपने नंदी गणों के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं। इस समय व्यक्ति यदि कटु वचन बोलता है, क्रोध करता है, सहस्वास करता है, भोजन करता है, यात्रा करता है या कोई पाप कर्म करता है तो उसका घोर अहित होता है। भगवान शिव ने यह शिव पुराण में लिखा है। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों से भाग उदय होता है और व्यक्ति संसार में हर तरह का सुख पा जाता है। जैसा कि बंधुओं, आप सभी जानते हैं
कोई भी कार्य या कर्म करते वक्त आपको खुद का साक्षी या गवाह जरूर बनाना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, अच्छा या बुरा सभी के लिए वही खुद जिम्मेदार होता है। उसे यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसके कामों को कोई नहीं देख रहा है। व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसके उस कार्य पर भगवान की तो नजर होती है। मनुष्य से भले छिपाव दुराव व्यक्ति कर ले, लेकिन भगवान सब देखता है। वह मन में ऐसे भाव रखेगा तो कभी भी पाप नहीं कर पाएगा। यदि व्यक्ति मन में इस प्रकार का भाव रखेगा कि हमें भगवान देख रहा है तो वह कभी भी पाप नहीं कर पाएगा। मनुष्य को मन, वचन और कर्म से पाप नहीं करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार हर एक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से आसक्ति या मोह हो सकती है। यह आसक्ति ही हमारे दुख और असफलता का कारण होती है। निर्मोही रहकर निष्काम कर्म करने से आनंद और सफलता की प्राप्ति होती है। तो देखिए बंधुओं, सभी के माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान उत्तम गुणों से पूर्ण होकर और उसमें वह सभी गुण हो जो आगे जाकर उस संतान के उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश हर माता पिता का ये सपना पूरा नहीं हो पाता। सुखी और समृद्धशाली जीवन के लिए देवी देवताओं की पूजन की भी हमारे समाज में पुरानी परंपरा है। काफी समय से यह परंपरा चली आ रही है और हम सभी देवी देवताओं का पूजन अर्चन करते हैं। लेकिन देवी देवताओं को भी एक तरफ हम साधते हैं, दूसरी तरफ हम अनैतिक कार्यों को भी करते हैं। हम ऐसे कार्यों को अंजाम देते हैं जो कि पाप की श्रेणी में आते हैं। मनुष्य प्रतिदिन जाने अनजाने कई प्रकार के पाप करते हैं। फिर इंसान के मुंह से यह बातें निकलती हैं कि हम तो देवी देवताओं का खूब पूजन कर रहे हैं, फिर भी हमारे सहाय देवी देवता नहीं होते हैं। देवी देवता हमारी कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। लेकिन वह जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों की तरफ मनुष्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि हम गलती क्या क्या कर रहे हैं। यदि मनुष्य अपनी गलतियों को ध्यान में रखकर अपनी दिनचर्या की शुरुआत करे तो यह गलतियां हो ही नहीं इंसान से और ना ही किसी भी प्रकार का पाप हो। कहते हैं बंधुओं, बुरी संगत का बुरा ही असर होता है। कभी भी हमें ऐसे लोगों पर और ऐसी चीजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिनसे हमें नुकसान हो सकता है। तो बंधुओं, नारद पुराण में 4 ऐसे कामों के बारे में बताया है जिनको महापाप माना जाता है। इन कामों को करने पर मनुष्य को निश्चित ही कई दुखों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए बंधुओं, वह कौन से 4 महापाप हैं जिनको करने से निश्चित ही व्यक्ति को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और जीते जी कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 दोस्तों, गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाना। जी हाँ बंधुओं, गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाने से व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी आती है। गुरु मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान देता है। गुरु को पिता के समान और गुरु की पत्नी को माता के समान मानना चाहिए। गुरु की पत्नी के साथ संबंध रखने वाले या गुरु पत्नी को बुरी नजर से देखने वाले मनुष्य को ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप लगता है। गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले मनुष्य को पापों का प्रायश्चित किसी भी तरह संभव नहीं होता है। ऐसे मनुष्य को जयंती नामक नरक में उनके पापों की सजा मिलती है। नंबर 2 बंधुओं, चोरी करना। जो मनुष्य दूसरों की वस्तु हड़पने या चुराने का प्रयास करता है वह पापी माना जाता है। किसी और की वस्तु को छल से, पाने से या चुराने से मनुष्य के जीवन के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ बंधुओं, यदि मनुष्य किसी भी प्रकार की कोई वस्तु को चोरी करता है और उसके जाने अनजाने उसकी वस्तु को उठा लेता है, उसे चुरा लेता है, तो ऐसा करने से मनुष्य ने जितने भी अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। चोरी की हुई वस्तु से कभी भी लाभ नहीं मिलता। चोरी करके लाई हुई वस्तु से आप कभी भी लाभ नहीं ले पाएंगे, बल्कि उसकी वजह से नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। चोरी करने पर उसके साथ साथ उसके मित्रों और परिवार को भी कई बार परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। चोरी करने वाले मनुष्य या ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को तामित्र नामक नरक में दुख भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को कभी भी यह महापाप नहीं करना चाहिए। नंबर 3 बंधुओं, शराब पीना। नारद पुराण में शराब के 3 प्रकार बताए गए हैं। गौड़ी गुड़ से बनाई गई, पेस्टी चावल आदि के आटे से बनाई गई, माधवी फूल अंगूर आदि के रस से बनाई गई। स्त्री हो या पुरुष सभी को इन सभी तरह की शराबों से दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की शराब पीने से मनुष्य महापाप का भागी बन जाता है। जी हाँ बंधुओं, जो लोग शराब पीते हैं ऐसे व्यक्ति पर कभी भी ईश्वर की कोई कृपा नहीं होती है। अंत में ऐसे व्यक्तियों का
पूरा नाश हो जाता है और वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। शराब पीने वाले मनुष्य पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, ऐसे और उसे हमेशा परेशानियों का सामना ही करना पड़ता है। शराब पीने और पिलाने वाले मनुष्य को विलेपक नामक नरक में कई यातनाएं दी जाती हैं। मनुष्य को भूलकर भी शराब नहीं पीना चाहिए। नंबर 4, बंधुओं, ब्रह्म हत्या। ब्राह्मण भगवान ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। पुराणों में ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। ब्राह्मणों को पूजा करने योग्य माना जाता है। अगर कोई मनुष्य जानकर या भूल से किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यह महापाप माना जाता है। ऐसा कर्म करने वाले मनुष्य को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ ब्रह्म हत्या करने वाला ही नहीं बल्कि ऐसे काम में साथ देने वाला मनुष्य भी कुंभी पाक नामक नरक की यातनाओं में भेजा जाता है, जहां उसे कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। इसलिए भूल से भी मनुष्य को ब्रह्म हत्या में भाग नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार बंधुओं, जो लोग सूर्य उदय तक सोते हैं, सूर्य उदय होने के बाद तक सोते रहते हैं और शाम को सूर्य अस्त के समय भी सोते रहते हैं। शाम को जब सूर्य, कई लोगों की आदत होती है कि शाम को जब सूर्य अस्त होने को होता है तब भी लोग सोए रहते हैं। कई घरों में स्त्रियां भी इस तरह की गलती करती हैं कि शाम को सूर्य अस्त के समय स्त्रियां सोती रहती हैं। यह बहुत बड़ा पाप है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, घर से सुख समृद्धि चली जाती है। जिस घर की औरतें शाम तक सोई रहती हैं या सूर्य अस्त के बाद घर में झाड़ू पोंछा करती हैं तो उनके घर में भी समृद्धि चली जाती है और ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसी प्रकार बंधुओं, जो लोग अपने भोजन से दो लोगों का भाग नहीं निकालते हैं और पूरा भोजन बिना किसी के भाग निकाले भोजन को खा लेते हैं, उन लोगों को भी पाप लगता है। उन लोगों को भी बहुत ज्यादा पाप लगता है। इसलिए कहा गया है, जैसे ही आपकी भोजन की थाली आए तो आप उससे 2 कौर तुरंत हटा दें। एक तो देवी देवताओं के नाम के और दूसरा अपने पितृ पूर्वजों के नाम के। आपको अपनी थाली से हमेशा 2 कौर निकाल देने चाहिए, उसके बाद आपको भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। मनुष्य पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। और लोग यही गलती करते हैं कि लोगों के घर में भोजन बना, उनकी थाली पहुंची और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। पहले के जो बड़े बुजुर्ग होते थे, उन्होंने अपनी थाली से जैसे ही कौर तोड़ा उसको माथे पर लगाकर एक साइड रख देते थे, फिर दूसरा कौर तोड़ते थे, उसको भी माथे पर लगाकर एक साइड रख देते थे। कई लोग तो तुरंत ही गाय को खिलाने के लिए भेज देते थे, कई लोग बाद में जाकर खिलाते थे। तो बंधुओं, इस प्रकार का नियम जीवन में होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार बंधुओं, कई लोग बहुत ज्यादा गंदे कपड़े पहनते हैं, स्वच्छता का ध्यान नहीं देते हैं, घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे लोगों के घर में भी दरिद्रता छा जाती है। अब बात करें बंधुओं, तो कई लोग पूजा पाठ से भी जुड़ी कई गलतियां करते हैं, जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन में की गई पूजा पाठों का कोई भी फल नहीं मिलता है। कई प्रकार की गलतियां हैं जो व्यक्ति प्रतिदिन की पूजा में ही करता है। तो देखिए बंधुओं, सुखी और समृद्धशाली जीवन के लिए देवी देवताओं का पूजन करना बहुत अनिवार्य होता है। यह परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। आज भी बड़ी संख्या में लोग इस परंपरा को निभाते हैं। पूजन से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन पूजा करते समय कुछ खास नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा पूजन का सुफल पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। तो चलिए बंधुओं, अब हम आपको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं कि आप लोग पूजा पाठ में भी गलतियां करते हैं और किस प्रकार की गलतियां करते हैं। नंबर 1 बंधुओं, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंचदेव की श्रेणी में सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा गया है। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय आप लोगों को पंचदेव का ध्यान जरूर करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसी प्रकार बंधुओं, माँ दुर्गा को कभी भी दूर्वा अर्पित नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की घास नहीं चढ़ानी चाहिए, यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। सूर्यदेव को शंख के जल से अर्घ नहीं देना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जी हाँ बंधुओं, यह गलती ज्यादातर लोग करते हैं। अपने घर में उन्हें तुलसी के पत्ते की जरूरत है तो वह खुद नहीं तोड़ेंगे। जैसे कि उन्हें स्नान नहीं किया है तो वह खुद नहीं तोड़ेंगे, किसी बच्चे के हाथ से तोड़वा लेंगे। लेकिन क्या उस बच्चे ने नहाया है? वह बच्चा भी तो अशुद्ध माना जाएगा। लोग बच्चों को अशुद्ध नहीं मानते हैं, बच्चों से तोड़वा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। कहते हैं जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहां सभी देवताओं
का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। इसी प्रकार बंधुओं कई लोग यह गलती भी करते हैं, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु से एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। जी हाँ बंधुओं, एक और बात, जब आपके घर की स्त्रियां अपवित्र अवस्था में है तो घर के किसी भी पुरुष को पूजा पाठ में शंख नहीं बजाना चाहिए। यह इस नियम का पालन नहीं किया, जहाँ इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो जहाँ शंख बजाया जाता है वहाँ से देवी लक्ष्मी चली जाती है। इसी प्रकार बंधुओं मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इसी प्रकार बंधुओं, क्या आप जानते हैं दुर्वा एक प्रकार की घास होती है जिसे रविवार के दिन कभी नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को प्रिय बेलपत्र 6 माह तक बासी नहीं मानी जाती है। आप सभी जानते होंगे कि बेलपत्र को 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है, अतः आप एक बेलपत्र को प्रतिदिन धुल कर शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार बंधुओं कई लोग यह गलती भी करते हैं कि जैसे कि उन्होंने एक दीपक अपने पूजा के मंदिर के लिए जला लिया, उसी से दूसरा दीपक उन्होंने अपने तुलसी के क्यारे में रखने के लिए उसी दीपक से दीपक जला लिया। बंधुओं यह गलती कभी नहीं करना चाहिए। आपको एक दीपक से दूसरा दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। इसी प्रकार बंधुओं पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच पूजा अवश्य करें। इसी प्रकार बंधुओं जब आप भगवान की आरती करते हैं तो भगवान की आरती करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार आरती करें और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, आपके पूजा घर में जो मूर्तियां हैं पीतल की, वह 1, 3, 5, 7, 9 या 11 इंच तक ही होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं, तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार बंधुओं कई लोग अपने घर में गणेश जी को भी बैठाते हैं, देवी की प्रतिमा भी रखते हैं और शिवलिंग भी रखते हैं। तो गणेश या देवी की प्रतिमा 3-3 या शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2 कभी नहीं होनी चाहिए और ना ही आपको अपने पूजा स्थल पर 2 गोमती चक्र रखने चाहिए। 2 की संख्या में कदापि नहीं रखना चाहिए। 2 की संख्या को शुभ नहीं माना जाता है। पूजा पाठ में आप 2 की संख्या या 3 की संख्या में किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति न रखें, ना ही किसी भी देवी देवता के प्रतीक चिन्ह को रखें। तो चलिए बंधुओं अब हम बात करते हैं कि आप लोग रोज कौन कौन से पाप करते हैं। महिलाओं को प्रताड़ित करना, किसी के विश्वास को धोखा देना, किसी की हत्या करने के लिए हथियार के रूप में जहर के इस्तेमाल या गरुड़ पुराण में इसे महाघोर पाप माना गया है। इसी प्रकार बंधुओं अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मानसिक या शारीरिक तौर पर हानि कभी नहीं पहुंचानी चाहिए। लोगों को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। जो लोग इन गलतियों को करते हैं, किसी की प्रतिष्ठा पर कभी भी दाग नहीं लगाना चाहिए। इसी प्रकार बंधुओं कई लोग असहाय और जरूरतमंदों की मदद नहीं करते हैं। भगवान की पूजा पाठ तो खूब करते हैं लेकिन गरीब और असहाय लोगों की कभी भी मदद नहीं करते हैं और कमजोर लोगों को सताते हैं, वे सीधे नरक में जाते हैं। इसी प्रकार बंधुओं विवाह के बाद पति या पत्नी को धोखा देना या केवल अपने स्वार्थ के लिए साथ रहना पाप माना जाता है। ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक में लोहे की छड़ों से मार दिया जाता है। इसी प्रकार बंधुओं जो लोग रोज स्नान नहीं करते हैं, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि जो व्यक्ति स्नान नहीं करता है वह जाने अनजाने अपनी ओर नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित कर रहा है। जी हाँ बंधुओं, आप पवित्र लोगों की तरफ नकारात्मक शक्तियाँ बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। जैसे कि कोई स्त्री अपवित्र अवस्था में कहीं जाए या फिर आप ऐसी स्त्री किसी के घर जाए या फिर कहीं पर जाए तो उस स्त्री के ऊपर नकारात्मक ऊर्जाएं तुरंत आकर्षित हो जाती हैं। इसीलिए तो कहा गया है मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। जब व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता भर जाती है तो व्यक्ति को आर्थिक व मानसिक रूप से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति के घर में भी हमेशा विघ्न उत्पन्न होते रहते हैं। तो बंधुओं स्नान ध्यान करना बहुत जरूरी है। स्नान ध्यान करके जो लोग उनसे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न रहती हैं, उनके घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि रहती है। तो बंधुओं कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वह स्नान करते ही नहीं है। सर्दियों
सर्दियों के समय में तो कई लोग ऐसे होते हैं जो 8-8 10-10 दिन स्नान नहीं करते हैं, बस हाथ मुंह धुलकर कपड़े बदलकर काम चलाते रहते हैं। तो ऐसे लोग अपनी ओर दरिद्रता को आकर्षित करते हैं, नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक बताया गया है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं उन्हें लौकिक और परलौकिक फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही उनका मन सदा आस्था में लगा रहता है, वह सांसारिक चिंताओं से दूर रहते हुए अपना जीवन सुगम से व्यतीत करते हैं। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।